हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो ईस्टर्न विजडम, खासकर बुद्धिस्ट टीचिंग्स को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। किताब का नाम है पीस इज एवरी स्टेप और इसके लेखक हैं थिक न्यात हन, जो वियतनाम के एक बहुत ही मशहूर बुद्धिस्ट मॉन्क, पीस एक्टिविस्ट और मेडिटेशन टीचर थे। उन्हें फादर ऑफ माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। हम सब अक्सर अपनी लाइफ में बेचैन, स्ट्रेस्ड और एंग्शियस फील करते हैं। हमें लगता है कि शांति तब मिलेगी जब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी या जब हम किसी शांति भरी जगह पर चले जाएंगे। पर थिक न्यात हन कहते हैं कि ये सोच गलत है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको ढूंढना है या जो कहीं दूर है। पीस इज एवरी स्टेप, शांति हर कदम पर है। इसका मतलब है कि शांति इस पल में मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस उसे पहचानना और उसमें रहना सीखना है। हमारी सारी परेशानियों की जड़ ये है कि हम माइंडलेस तरीके से जीते हैं। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं। हम हमेशा पास्ट में उलझे रहते हैं, पछतावा, गिल्ट या फ्यूचर में चिंता, डर। इसकी वजह से हम लाइफ को पूरी तरह से जीना भूल जाते हैं। इस किताब का कोर मैसेज है कि माइंडफुलनेस, जागरूकता ही वो टूल है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाती है और शांति का अनुभव कराती है। माइंडफुलनेस का मतलब है पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली टू द अनफोल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस मोमेंट बाय मोमेंट। जानबूझकर वर्तमान क्षण में और बिना निर्णय के पल पल अनुभव के विस्तार पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशंस, आसपास की दुनिया को पूरी तरह से बिना जज किए और प्रेजेंट मोमेंट में ऑब्जर्व करो। ये कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, पर इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना जरूरी है। थिक न्यात हन हमें सिखाती हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पल में माइंडफुलनेस कैसे ला सकते हैं। हर एक्टिविटी, चलना, खाना खाना, बर्तन धोना को मेडिटेशन बना सकते हैं। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स और उन्हें प्रैक्टिस करने के तरीकों को डिटेल में समझते हैं। 5.1 द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, हर पल को जीना। थिक न्यात हन शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमें कहाँ उलझाता है। द माइंड एज अ मंकी, हमारा दिमाग हमेशा भटकता रहता है, एक चीज से दूसरी चीज पर उछलता रहता है। इसे मंकी माइंड कहते हैं। इसकी वजह से हम कभी भी किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को शांत करना सिखाती है। ऑटोमेटिक पायलट, हमारी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा ऑटोमेटिक पायलट पर चलता है। हम बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं। इसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस आपको इस ऑटोमेटिक से बाहर निकालती है। ब्रीदिंग एज एन एंकर, अपनी सांस को अपना एंकर बनाओ। सांस हमेशा प्रेजेंट में होती है। जब आपका दिमाग भटके तो उसे जेंटली वापस सांसों पर ले आओ। ये आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। सांसों को जज मत करो, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। ब्रीदिंग इन, आई काम माई बॉडी। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल। माइंडफुल इन डेली एक्टिविटीज, रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता। थिक न्यात हन कहते हैं कि आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। भले ही वो अच्छा हो, आप अपनी हर एक्टिविटी को मेडिटेशन बना सकते हो। माइंडफुल वॉकिंग, जब आप चल रहे हो तो अपने हर कदम पर ध्यान दो। अपने पैरों की सेंसेशंस को महसूस करो। अपने आसपास की आवाज़ों, रंगों और स्मेल्स को ऑब्जर्व करो। आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। माइंडफुल ईटिंग, जब आप खाना खाते हो तो पूरा ध्यान खाने पर रखो। उसके रंग को देखो, उसकी स्मेल को सूंघो, उसके टेस्ट को महसूस करो। हर बाइट को एंजॉय करो। माइंडफुल वॉशिंग डिशेस, जब आप बर्तन धो रहे हो तो पूरा ध्यान बर्तन धोने पर रखो। पानी को महसूस करो, साबुन की स्मेल को सूंघो, ये आपको प्रेजेंट में लाता है। माइंडफुल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो पूरा ध्यान ड्राइविंग पर रखो। अपने हाथों को स्टीयरिंग पर, अपने पैरों को पेडल्स पर महसूस करो। ट्रैफिक को भी बिना गुस्से के ऑब्जर्व करो। द टेलीफोन एज अ बेल ऑफ माइंडफुलनेस, फोन एक जागरूकता की घंटी के रूप में। जब फोन बजता है तो उसे तुरंत मत उठाओ, एक गहरी सांस लो। फोन की रिंग को बेल ऑफ माइंडफुलनेस की तरह देखो, ये आपको प्रेजेंट में लाता है। माइंडफुल टी ड्रिंकिंग,
चाय पीने में जागरूकता। अपनी चाय को पूरी अवेयरनेस के साथ पियो। उसके टेस्ट को, उसकी गर्माहट को महसूस करो। ये आपको प्रेजेंट में लाता है। पार्ट 2, डिफिकल्ट इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्ट इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। माइंडफुलनेस सिर्फ अच्छी चीज़ों को एंजॉय करना नहीं है, ये मुश्किल इमोशंस और सिचुएशंस से डील करना भी सिखाती है। डीलिंग विद एंगर। गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। थिक न्यात हान कहते हैं कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, उसे इग्नोर मत करो, उसे ब्रीद इन करो। अपने अंदर के गुस्से को एक रोते हुए बच्चे की तरह देखो, उसे प्यार दो। जब आप गुस्से को समझते हो तो उसकी पावर कम हो जाती है। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब आप शांत होते हो तब आप उस गुस्से का कारण समझ पाते हो। डीलिंग विथ फियर। डर भी गुस्से जैसा ही है। उससे भागने की बजाय उसे गले लगाओ। अपने डर को ऑब्जर्व करो, उसको नाम दो। अपने आप को याद दिलाओ, आई एम हियर फॉर यू। डीलिंग विथ पेन एंड सफरिंग। दुख लाइफ का हिस्सा है। माइंडफुलनेस आपको दर्द और दुख को एक्सेप्ट करना सिखाती है। जब आप दर्द को ऑब्जर्व करते हो तो आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बदलते हो। दर्द कम नहीं होता, पर आप उसे सफ़र कम करते हो। अंडरस्टैंडिंग, समझना। माइंडफुलनेस आपको दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव को देखते हैं। आप उनके दुख को महसूस करते हैं। यही एम्पैथी है। कंपैशन, करुणा। जब आप दूसरों को समझते हैं तो आपके अंदर कंपैशन पैदा होती है। कंपैशन का मतलब है दूसरों के दुख को कम करने की इच्छा। इसके लिए लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। मे ऑल बीइंग्स बी फ्री फ्रॉम सफरिंग। पीस इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में शांति। माइंडफुलनेस आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। माइंडफुल लिसनिंग, जागरूक सुनना। जब आप किसी से बात करते हो तो पूरा ध्यान उन पर दो, उनकी बात को सुनो, उन्हें जजमेंट फ्री स्पेस दो। माइंडफुल कम्युनिकेशन, जागरूक संचार। जब आप बात करते हो तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनो, अपनी फीलिंग्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस करो। फ्लावर वाटर गार्बेज का कॉन्सेप्ट। अपनी बातों से फूल दो, पानी दो, कचरा मत दो। रेकनसाइलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों का समाधान। जब रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे माइंडफुलनेस से डील करो। गुस्से में रिएक्ट मत करो, एक पॉज लो, अपने आप को और दूसरे को समझो। द बेल ऑफ माइंडफुलनेस, जागरूकता की घंटी। थिक न्यात हन कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बेल ऑफ माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करो। ये कोई असली घंटी हो सकती है, जैसे फ़ोन का टाइमर, या कोई डेली एक्टिविटी जैसे दरवाज़ा खोलना। जब वो घंटी बजती है या जब वो एक्टिविटी होती है तो एक पॉज लो, गहरी सांस लो, प्रेजेंट मोमेंट में आओ। पार्ट 3, पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अ वे ऑफ लाइफ। शांति और परिवर्तन, जीवन का एक तरीका। माइंडफुलनेस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है, एक जीने का तरीका है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की चिंता से आज़ाद होते हैं। आप शांत और स्थिर रहते हैं। इंक्रीज्ड जॉय एंड अप्रिसिएशन। आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखते हैं, हर पल में खुशी ढूंढते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। दुख लाइफ का हिस्सा है, पर माइंडफुलनेस आपको दुख को सफरिंग में बदलने से रोकता है। आप दुख को एक्सेप्ट करते हो और उसे ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हो। लिविंग विथ पर्पस, उद्देश्य के साथ जीना। माइंडफुलनेस आपको अपनी वैल्यूज़ और लाइफ के पर्पस को पहचानने में मदद करती है। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज से अलाइन कर पाते हो। इंटरबीइंग, आपसी संबंध। थिक न्यात हन का इंटरबीइंग का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप अकेले नहीं हो। ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये लोग, हम सब एक बड़े वेब का हिस्सा हैं। जब आप इस इंटरबीइंग को समझते हो तो आपका ईगो कम होता है और आपको कनेक्शन महसूस होता है। पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति। पर्सनल पीस ही वर्ल्ड पीस की शुरुआत है।
जब आप अपने अंदर शांति पाते हो तो आप उस शांति को दूसरों के साथ शेयर करते हो। यही वो रास्ता है जो दुनिया को बेहतर बनाता है। द पाथ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का मार्ग। माइंडफुलनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। आप हमेशा सीखते रहेंगे, आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे। पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी हैं। अंत में पीस इज़ एवरी स्टेप हमें बताती है कि सच्ची शांति और खुशी कहीं दूर नहीं है, वो हमेशा यहाँ है, अभी इस पल में। हमें बस उसे पहचानना और उसमें रहना सीखना है। माइंडफुलनेस आपको वो रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको लाइफ को पूरी तरह से हर पल जीना सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी थिक न्यात हन की पीस इज़ एवरी स्टेप की समरी। ये किताब आपको माइंडफुलनेस के जादू को समझने और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिखाती है।